ना जो तैयार करी है ना गंगा जल तेरा अपने आंगन में बोक है, वह धोती मांगी महाराज जी ने मंगाई है। ने बोली महाराज जी यार या कौन दो, ये नाड़ दे सकती हूँ और तेरी नगरी छो त्याग सकती हूँ, पर या धोती कौन दो। ये तो मैंने अपने जगन्नाथ भगवान की खातिर तैयार कर रखी है, इसमें मेरा एक एक प्यार उसके प्रति गूंथ रखा है, ये नहीं दे सकती। न बोला वे बात सुन ले, मुंह मांगे पैसे दूंगा तने, आज मेरा जीव कल्याण हो से, मेरी आत्मा उद्धार हो से, मेरा मुझे नाम मिला है, नहीं तो मैं वंचित रह जाऊंगा। या साहब की शरत है गुरु जी की। न बोली भाई महाराज जी बात फिर कवा लो और तैब कवा लो। अब कहते नो के नो छोड़ के तेरे राज को जा सकती हूँ, पर या धोती नहीं दूंगी। न बोला बेबे फिर विचार कर ले इस बात पे, 5 गांव दे दूंगा अपनी बहन ने। न बोली जी मेरे लिए तो राख है ये सब, तेरे गांव भी और ये नगरी भी, मैं या धोती अपने भगवान की खातिर तैयार करा कि मैं नहीं दूं। आखिर में इन्हों बोला बे तेरा कसूर को ना, मैं खोटे कर्मी इतना हूं, मेरे माड़े भाग हैं, क्योंकि मैं आज मेरा जीव उद्धार होता और मैं इस काबिल भी नहीं, ये तेरा कसूर को ना, वे मेरे माड़े भाग गणे हैं, मैं मेरा उद्धार नहीं हो सकता, घने खोटे कर्म कर रहा है अपने को। क्यों, अगर वो गुरुमुख ना होता तो जबरदस्ती खोज ले जाता कि 8 लागे थी छोरी किसके आगे, पर ये गुरुमुख में और मनमुखी में इतना अंतर हो जाता। राजा होकर समर्थ होकर अपने को कोसता हुआ और आंखें पानी भरकर चल पड़ा। जब पहुंचा साहब के पास, कबीर साहब के पास, उनके घर पर, अपने ही घर पर बैठे थे, इन्हीं के घर पर बैठे थे राजा के दरबार में, और चरनाम पढ़कर खूब रोया। ने बोला महाराज जी मैं घना माड़ा भाग्य मेरे भाग में नाम को ना, मतलब पापी जीव। और वह लड़की नाटकी व धोती देने से क्या बोली भाई, न्यू बोली कि मैं जगन्नाथ पर चढ़ाऊंगी या अपने दूं को ना। और बोला जी मैं तो नीच आत्मा हूं, अब मेरा कल्याण हो नहीं। कबीर साहब ने बोला भाई मैं अपनी शर्त को ढीला करता हूं, एक काम कर दे क्या, कि वो लड़की जाएगी काशी से और जगन्नाथपुरी लगभग 1700-1800 किलोमीटर पड़ा है, और पैदल जाओगी वह, उसका जाने में सहयोग कर दे, वहां तक वो साड़ी चढ़वा दे धोती उसकी मंदिर में, फिर वापस ठीक ठाक वह लड़की घर पर आ जाएगी ना, कोई रास्ते में तकलीफ ना होगी, तो मैं तय सतनाम दे दूंगा। अब राजा को एक अच्छी किरण उभरी कि अब तो मेरी बात बन गई, अपनी बहन की खातिर पालकी जुड़वा दूं और भाई उनमें बैठा के ले जाऊं। जब वह राजा को के 2 नौकर भेजे कि जाके लड़की को कहो कि कब जाएगी जगन्नाथ पे, और उनको सारी सुचारू बता देना, हम तेरे साथ चलेंगे बहन, अपनी बहन ने पालकी हम ले जाएंगे। और राजा ने यही कहा है, और महाराज जी की शर्त ढीली होगी। गुरु जी ने यह कह दिया कि ये लड़की वहां पर साड़ी चढ़ाकर धोती चढ़ा के चरणा में आ जाएगी जगन्नाथ के, आते नाम दे दूंगा, पर उस लड़की को बीच में कष्ट ना होना चाहिए, ये सुविधा दे देते उस बहन को। अब कहते हैं अच्छे काम में कोई सहयोग देता है वो भी पुण्य का भागी वैसे, अरे एक बुरे काम में सहयोग दे, मन मानक से चक्कू दे दे ठाकर वो कर दे हत्या, दोनों दोषी होते हैं। एक अच्छे काम में सहयोग देता है तो वो पुण्य का भागी होता है। और वह लड़की भी सोच रही थी कि राजा घर पर जाकर विचार करेगा, अपनी बेइज्जती का बदला लेगा और आदेश आवेगा कि नगरी त्याग दे, और ना मन माने सजा दे दे, कुछ और भी कोई ताजुब नहीं है। सिपाहियों को देख कर वह छोरी घबरागी और उन्होंने सोची ले अभी चलना ही पड़ेगा। तो वो कहने लगे कि बहन हम आपको ऐसे प्रार्थना करने आए हैं। की बात भाई, कि राजा ने आपसे पूछा आप कब जाओगी जगन्नाथपुरी पे, के मतलब उन्होंने कहा कि हम 3-4 जने आपके साथ चलेंगे। राजा ने कहा कि रास्ते में उस लड़की को कोई तकलीफ ना हो जानी चाहिए। यही गुरुजियों ने आदेश दिया से उसको राजा को कि फिर मैं तुझे नाम दे दूंगा, और बहन हम तेरे लिए पालकी ले आवेंगे और बैठा के ले चलेंगे। ने बोली ना भाई मैं तो जाऊंगी पैदल, और राजा का शुक्र 100 बार करती हूँ, जो मुझे सुविधा दे मेरे साथ चल पड़ना, ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी पैदल। और दिन बता दिया। राजा ने एक बैलगाड़ी जुड़वाई, उसमें खाने पीने का भोजन दरवा दिया, 2 रसोइये बिठा दिए कि जहां भी बहन रुका इसको प्रेम से खाना बनाना और खिलाना, खाने का सामान रख ले जाना। तो वह लड़की, वह बहन और साथ में वो 4-5 सिपाही चल पड़े। जगन्नाथ के मंदिर में
सुबह सुबह स्नान करके उस लड़की ने और वह धोती उठाकर उसके चरणों में रख दी जगन्नाथ की मूर्ति के आगे। वहां से और कहा कि हे मालिक, अब इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना, गरीब पर और लेन देन कुछ नहीं, ये प्यार भरे आपका इसमें मेरा एक सूत भर रखा है। वहां से वह धोती उठी ऐसे उड़ गई और बाहर जा गिरी आंगन में। और आकाशवाणी हुई कि नालायक, यह धोती मैंने काशी में मंगवाई थी तेरे पे, और इतनी दूर तो आई दुख पावन की खातिर, वहां तेरे पे कोई ना दी गई। कहने लगे जी वो तो कबीर साहब ने मंगवाई थी, कबीर जी ने बोलियो कबीर ही है जो कुछ है, और जाके उसके चरण छू अपनी गलती की माफी मांगे और उसको धोती दे, वो स्वीकार करे तो मैं करूँ ना, मेरा काम कोई नहीं। यह धोती ने ठाक है, फिर दोबारा धोकर सिर पर रख कर वहीं से रोने लगी थी और काशी तक आ गई। वह लड़की आकर क्यों बंदी छोड़ तो जानी जान थे कबीर भगवान। वो वहां पर पहले जा बैठे उस नवाब के घर पे, क्यों 10-15 दिन जान में लग गए थे, 10-15 दिन आने में लगे। उस दिन वो महाराज वहीं बैठे नवाब की घर पे और उम्मीद कर रहे कि आजकल में आने वाले हैं। इतने में वो 4-5 सिपाही और वो बहन वह लड़की साहब के चरणा में गिर के कबीर साहब के फूट फूट करो जैसे कोई सौजन मर जा कर जो बोला ना जा, और रोया रोया करे। राजा बोला उन सिपाहियों को बुला के कि बेकूफो, क्या दुख हो गया इस लड़की को, क्यों रोती है यहाँ, और क्या संकट आ गया इसको, तुम किस लिए गए थे इसके साथ में। उसने सोचा लड़की को कोई दुख हो गया, नाम तने बिना मिला है, क्योंकि वो लालच बन गया भगवान के भजन का, उसको आत्मा जाग चुकी थी। नो बोले जी हमने तो अपनी बहन को मतलब कोई संकट नहीं आने दिया, कति ठीक ठाक आई है, पर रो क्यों रही है कि इसने या धोती चढ़ाई वहां जाकर, और धोती इसकी स्वीकार को न हुई, उल्टी जा पड़ी। आकाशवाणी हुई, हम वहीं खड़े थे। आकाशवाणी में ये कहा कि ये धोती तो मैंने काशी में मंगाई थी वीर सिंह द्वारा, यहाँ लेकर आई तो 2000 किलोमीटर बावड़ी, और जाके उसके चरणा में रख दो, वो स्वीकार करेगा तो मुझे स्वीकारिए ना, मेरे बस का कोई नहीं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक से या न्यो रो ऐसा जी। फिर वो वीर सिंह भी रोने लग गया, क्योंकि ये तो बीमारी पड़ी हुई है कि हम लाल की पहचान नहीं कर पाते। अब उसने आख्या पानी वाकर मैं भी मान नीच था, मैं तो महाराज जी को एक साधारण सा भक्त मान्या करता, और जो लाया सा ये तो पूर्ण परमात्मा बैठे, एक चरण पकड़ कर वो फूट फूट कर होता है। फिर वो महाराज जी दोनों को शांत करते हैं, फिर लड़की के मुख से पूछते हैं बेटी क्या बात है, क्यों रो रही है। अग महाराज जी इस पाप पर न माफ कर दो, मैं तो गुरु को कुछ और समझती थी, परमात्मा को न्यारा जानती थी, और वहां से मेरा पेटा भर गया। वीर सिंह बोला बेबे गेला मेरा भर गया न, मैं भी महाराज जी ने कुछ और समझ रहा था। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नरकइये अंध, और महा दुखी संसार में अग गए यम के फंद। गुरु को मानुष जो न कर चरणामृत को पान, वो नर नरक में जाएंगे युग युग बने स्वान। इस प्रकार उस लड़की का अंधेरा हटाया और गुरु के चरणों में दृढ़ हुआ। और जब वीर सिंह बघेला ने भी भक्ति की। जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई यह बताता हूँ आपको। ये अज्ञान हटेगा जब कबीर भगवान सिद्ध होगा आपको, वैसे कोई ना जचे। जगन्नाथ के मंदिर को कहते हैं 5-6 बार राजा ने बनवाया था और समुद्र ने ढा दिया था, नहीं बना। ये इतिहास पढ़ो उसका। उसने एक इंद्रदमन नाम का उड़ीसा का राजा था, भगवान कृष्ण का अटूट भक्त था, अनन्य भक्त। स्वप्न में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए कि वो स्थान दिखाया समुद्र के तट पर, इस स्थान पर मेरा जगन्नाथ के नाम तो मंदिर बना दे। तो राजा ने तो अगले दिन चढ़ाई ला दी, मंदिर तैयार हुआ, समुद्र उठा और ढा दिया, खत्म, जड़ से खत्म कर दिया। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार ऐसे ही कर दिया। मंदिर तैयार हुआ, समुद्र में ज्वार बाठा उठे और उसको ठाके ठोक दे। आखिर में राजा हताश हो गया, अब मंदिर समुद्र बनन नहीं देवा।
कबीर साहब को अपना वचन याद आया। निरंजन ने कबीर साहब से वचन भरवाया था कि आप जब मृत मंडल में जाओ तो मेरा मंदिर बनवाना, जगन्नाथ का मंदिर। चारों युगा में आए कबीर भगवान, चारों युगा में। अब प्रमाण दूंगा आपको कि कैसे कबीर साहब ने बनवाया ये मंदिर। कबीर साहब राजा इंद्रदमन के पास पहुंचे कि राजन, ये मंदिर मैं स्थापित करवा दूंगा, आप फिर बनवा दो। अब राजा ने बोला, जी मेरे बस का कोई ना महाराज जी, ये समुद्र बन नहीं देता, खजाना खाली हो गया मेरा, मैं तो जी ला के बनाऊ सो और करोड़ों रुपये ला दूं अपने भगवान के नाम पे, पर ये बनन तो ना देता। ने बोला बनन ही बनन देगा यू और मैं बनवाऊंगा। ने बोला ना जी मेरे बस का कोई ना। ने बोला भाई जब तेने बनवाना हो तो मैं फलां स्थान पर मिलूंगा, मुझे मिल लेना आके। रात्रि में भगवान कृष्ण ने राजा इंद्रदमन को फिर सौंपन दिया, दर्शन दिए कि उस ये संत जो है, ये इसकी इतनी शक्ति है इंद्रदमन, इसकी शक्ति का पैमाना कोई ना, और जाके चरण छू ले और मंदिर बनवा ले। अब राजा में फिर कड़ा डटा जाता, ढूंढा सिपाहियों द्वारा, क्यों महाराज ने ढूंढ का हो। स्वयं गए वहां पर चल के, कहने लगे महाराज जी मैं मंदिर बनवा देता हूँ, पर समुद्र न रोक दियो, अगर रोक दूंगा यो काम मेरा है तो मंदिर बनवा दे। मंदिर तैयार हो गया। समुद्र के किनारे पर बंदी छोड़ भगवान ने, कबीर साहब ने अपना कोठा यानी चबूतरा बनवा लिया कि ये मेरा एक पत्थर यहां धर दे। अब जो ही मंदिर पर कलश धर दिया, उसी समय समुद्र उठा नो, इतना पहाड़ से भी ऊपर जैसे 30-40 फुट ऊपर उठ जाता है पानी, नो जैसे पहाड़ उठा कर आंधी सी आएगी। बंदी छोड़ कबीर साहब वहां बैठे हैं, ऐसे कर दिया, जो का तो जाम हो गया। वहीं पर ऐसे का ऐसा पहाड़ का पहाड़ खड़ा, पानी का आगे नहीं बढ़ा। समुद्र विपर का रूप बनाकर ब्राह्मण का और साहब के चरणों में आकर नु कहा महाराज जी अक्षमा करना, और एक काम करो मैंने आगे जान दो। नु बोला आगे क्यों भाई, किस लिए जाता है आगे को? इसलिए जाता हूं कि इस मंदिर ने डाऊंगा। क्यों भाई, किसी की आत्मा ने क्यों ठेस पहुंचाया, बेचारे ने बनाया हमारे पढ़ के, और तू क्यों डावा इसको? नो बोला मैं तो अच्छा डाऊंगा, या कोई बात हुई अच्छा डाऊंगा। कारण बता। कारण ये है कि जब ये राम रूप में आया था ना विष्णु, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करके रास्ता लिया था समुद्र पे, मेरे को तीर दिखाया था इसने हैं, और मेरे ऊपर पुल बांधना चाहा था, वो बदला मैं लूंगा। ने बोला भाई जा फिर ले कर मन ने क्यों छो मारे है कि आगे मेरे पर जाया नहीं जाता, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं मन आगे जान दो, आगे मैं तो ना जाने दूं, तो मुझे बदला दिलवाओ कि उसकी द्वारका को डबोले जाकर। भगवान विष्णु की द्वारका को अपने अंदर संभाले, पर यहां नहीं आ सकता तू, और आज के बाद भी मत आना। वो जगन्नाथ का मंदिर उसके जन्म के बाद स्थापित हुआ। समुद्र नहीं आया आगे, हिम्मत नहीं पड़ी उसकी आगे आने की, उल्टा हट गया वहां से और वह द्वारका डबोला, कि आज भी प्रमाणित है कि द्वारका समुद्र में डूबी हुई है। अब अभी हमने औल पचौल से ज्ञान सुन रखे थे, ज्ञान नहीं था। अब ये सच्चाई सुनेंगे तब भी मन में भीतर घंटियां बाजेंगी, नहीं नो कैसे होगा, नो कैसे होगा, नो कैसे होगा। ये तो हुआ पढ़ा ही भाग बताऊंगा क्या हुआ फिर कि वो जब उसमें पूजा शुरू हुई, पूजा का समय आ गया, और पूजा के समय वहां के पांडे लोग जगन्नाथ के मंदिर के और चले जी पूजा करने। आगे कबीर साहब उसी रूप में खड़े हो गए, जुला रूप में, यानी छोटी जाति जैसे कहते हैं। तो उसने क्या किया, अब पंडित जी नहा धोकर स्वच्छता के साथ जा रहे हैं, आगे वो छोटी जाति वाला कबीर खड़ा है। पांडे ने पकड़ कर साहब की बाजू, जो दरवाजे पर खड़े थे महाराज जी मंदिर के में, पकड़ कर बाजू और दूर धक्का दे दिया, एक मारी लात कि मनहूस आज तो हम भगवान की पूजा अर्थ आए और तू निकम्मे आगे खड़ा, सुबह सुबह तूने हमारा माथा ठनका दिया। साहब एक बार तो गिर गए, फिर उठ कर दूर जा बैठे। क्यों, धोती कुर्ते में रहना और दाढ़ी बडरी टोपी छोटी सी टांग रखी, कसर पर रख रखी। उसने भगवान कौन माने, जो जिस प्रकार को पीठ छेद कर बैठा दिया कर, नो बैठ गए कोण में साहब जाके। अंदर जाकर देखे सारी मूर्तियों ने कबीर साहब का रूप बना रखा, वो जो सामने गेट पकड़ा था। अब सारे पांडे कूदे,
अब भाई भ्रष्ट कर दी, मूर्ति भ्रष्ट होगी हमारी, तो ये क्या होगा, क्या लीला होगी, आज क्या अनर्थ होगा, पता नहीं क्या होगा। वो लागे पत्रे ढूंढना कि क्या होगा, पता नहीं अनर्थ होगा दुनिया में। परमात्मा थे वो के अनर्थ होता, वो तो बल्कि लाभ होता है। थोड़ी सी देर में 12 दिन अपनी लीला वापस कर ली, वो मूर्तियां ज्यों की त्यों होगी। और फिर उनको गंगा जल से 21 बार धोया उनको, क्योंकि वो अछूत का रूप बन गई थी कबीर साहब का। फिर धो के पूजा की, उस पांडे का कोड शुरू हो गया और 1 महीने के अंदर सारा चाम चू चू का पड़न लग गया। सारी दवाई, सारी स्तुति, सारी साधना कर ली। सारी रात बैठ बैठ कर रोए। सपने में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए कि पांडे उस संत के पांव धो कर पी ले, तेरा कोड कट जाएगा। हमारे बस का कौन है, अब मरता के नहीं करता। जाके कबीर साहब के चरणा में पड़े वो पांडा, और साहेब उल्टे उल्टे हटे, महाराज जी मैं तो छूत हूँ, देख आपके कपड़े लाग जाएंगे। ने बोले महाराज जी जूत मार लो, इसका अच्छा थे, पापी जीव हूँ, गलती होगी, नादानी समझ लो, आप तो महापुरुष हो। जब महाराज जी बोले के चावे, अकपा दूंगा आपके, अकी के कहेगी दुनिया तने, अग जी दुनिया कितने के ले मैं जानू मेरे दुख ने। जब तो जात खत्म है और सुख हो जा जात ज्यों की त्यों है तेरेगी। आंट लाग गए तो हम जहां मुसलमाना कहे झाड़ा लुआन, और वैसे मुसलमान बुरे और वैसे हिंदू बुरे। मुसलमानों को आंट लागे हिंदुओं के संतों के पास मुसलमान आवे तो फिर कहां जाते वो मजहब अपने, या तो फिर भी कर डेरो मरो बेशक वहां जाके नहीं। ये गलत बना रखा अपन, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है, ना कोई छुआछात है। भाई ठीक है जो शराब पीवे मांस खावे उसका हम भी नफरत करा, नकम्यत है। और जो नेक आत्मा परमात्मा का भक्त आत्मा भगवान का भजन करे उससे नफरत की जाति के आधार पे, या किसने सुए ला दिए नादानी के। अब ने बोला भाई बात सुन ले, पैर धो ले और रोजाना इस चरणामृत को अपने जल में डालकर बाल्टी में थोड़ा सा डाल लिया करिए, स्नान करना ठीक हो जाएगा। वैसे भी हो जाना था पर उसका पूरा ब्रह्मेटना था। 41 दिन बताया उन्होंने, वो ठीक हो गया। फिर ने बोला एक बात और सुन लेना, यदि इस जगन्नाथ के मंदिर में छुआछात कोई करेगा उसके साथ ये हर्ष होगा। हिंदुस्तान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ का मंदिर है और उसमें आज तक छुआछात नहीं हुई जब से उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। ये पूछो जाकर उनसे, आज जब से वो बना है उस समय से छुआछात नहीं है किसी जाति का कोई जाओ। ऐसा क्यों भाई, क्यों भगवान भी दोगला हो गया के? ओरा मतलब बढ़न नहीं दिया करते और उसमें कोई जाओ, वो भी तो उसी ईश्वर का मंदिर था, वो भी उसी ईश्वर का मंदिर है। पर इसके भेद ने लोगों ने छुपा दिया कि कहीं कबीर साहब की महिमा ना हो जाए, और चाहे हम ना बूंद के भी गुणगाने पड़ जाए पर कबीर साहब की नहीं महिमा हो जानी चाहिए कितने। अब लाल की परख कौन करे भाई? जगन्नाथ के मंदिर की, जगन्नाथ की मूर्ति ना बने, किसी की हिम्मत ना मूर्ति बना दूं। कबीर साहब गए 80 साल के बूढ़े का रूप बना के और अच्छे कारीगर जितने सारे सामान गाल रखे, वो छीनी है थोड़े, पूरा जोड़ा काख में टांग रहे और बूढ़ी सी शकल बना के इंद्र दमन के पास गए कि राजा मैं मूर्ति बना दूंगा। अकजीत मूर्ति बना दोगे? बना दूंगा। अक बना दो, जब तक मैं ना कहूं कवाड़ मत खोलना इस गेट के कमरे के, मैं स्वयं आवाज दूंगा जब मूर्ति पूरी हो जाएगी। अब लोग दिखावा ठुक 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 करने लग रहे भीतर। 10-15 दिन हो गए बनाचा ने कमरा नहीं खोला। गोरखनाथ बताते हैं आगे, कहने लगे राजा जगन्नाथ का मंदिर तो बना दिया, तैयार हो जाएगा, कोई मूर्ति भी बनवाई है स्थापित करने के लिए? कहाँ जी बनाने लग रहा कारीगर। तो कहने लगा मुझे दिखाओ पहले, कहीं ऐसा ना गलत ना बना दे। इंद्रदमन बोला जी उन्होंने कहा है कि 15 दिन तक इसको खोलना नहीं, जब तक मैं ना कहूं इतना खोलना नहीं। 10-15 दिन इसने लगे न हो गए और नहीं तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। कहने लगा ये ऐसे बांटते हैं कारीगर, वो गलत बना देगा हम कैसे स्वीकार करेंगे? अब तो मौके पर सुधरवा भी लेंगे, खोलो।
जो गोरखनाथ की राजा ना माने तो डर गया कि श्राप दे खागड़ मन माने करा के काट दे मुंह मत। ने बोला जी देख लो थारी मर्जी मत के मैं कंता को ना। उसका गेल गेल हो लिया, राजा भी पीछे पीछे। 2-4 बार तो गोरखनाथ जी ने कहा कि दरवाजा खोलो कारीगर। कारीगर क्या ने खोला है, ला तो के तोड़ो इसको। वो दरवाजा तोड़ दिया ना, कारीगर पाया। भगवान के इतने तो हाथ बनाने रह गए उस मूर्ति के। इतने हाथ नहीं, आगे के पंजे नहीं उनका, और तले पैरा के पंजे नहीं। ये टूंड हाथ से आज भी जगन्नाथ की मूर्ति में जाकर देख लो तो वो कारीगर गायब, मूर्ति नो की नो। अब बनावा कौन उसने? अब जो बनाने लग गया उसकी कह छीनी टूट जा, कह थोड़ा टूट जा, कह शर्म दर्द हो जा। कोई लोहा नहीं जानता उसके, बना के दिखाओ वाकई भी नहीं बन सकती। वह नो की नो उठा कर रख दी और फिर भी पेटा नहीं भरता। कबीर भगवान है। ये जगन्नाथ का मंदिर का फोटो है। ये विपर रूप में समुद्र ब्राह्मण का रूप बना के आया हुआ है। ये साहब बैठे हैं अपने उस चबूतरे पे। ये पांडे लोग और राजा इंद्रदमन ये सभी वहां पर खड़े हुए हैं। ये फोटो है बंदी छोड़ता। हो गया। इस प्रकार अब ये ज्ञान सुनने से ज्ञान होगा, जानकारी होती है। कोई भी जानकारी आज तक हमने प्राप्त है वो शास्त्रों के आधार पर ही है या किसी के द्वारा हमारे को ज्ञान दिया गया, प्रचार हुआ। इस ज्ञान को भी आप सुनोगे तो मन अवश्य स्वीकार करेगा। तो कहने लगे, धर्मदास पूछने लगे कि महाराज जी एक बात बताओ कि आप चारों युग में आए हो? हाँ जी। जब मैं पहली बार आया ना सतयुग में, धर्मदास जो पूछो वो ही युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की न और जीवन काल पृथ्वी पग दीन्या, करी परिणाम तभी पुगधारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। धर्म राय निरंजन इसको निरंजन को भी धर्मराज कहते हैं, धर्मराय भी कहते हैं। वो धर्मदास उनका सेवक है। ये धर्मराय धर्मदास ये दो शब्द प्रॉपर चलेंगे, बराबर में विचलित नहीं होना। धर्मदास है इनका सेवक जो कि सेठ था बांधवगढ़ का, और धर्मराय निरंजन का बोध कराता है। ये अक्सर धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा कीना और जीवन काज पृथ्वी पग दीना, करी परिणाम तभी पगधारा। साहिब को, सतपुरुष को, पूर्ण ब्रह्म को प्रणाम करके पहुंचे जहां धर्म दरबार। वहां पहुंच गए जहां धर्मराय निरंजन का दरबार था। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर साजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, तिन पुन हमसे राड बढ़ाई। अब जब कबीर साहब उस तपतशिला पर खड़े थे, उसी समय निरंजन के भोजन खाने का समय हो गया। निरंजन आया और कबीर साहब को, क्योंकि सहजदास के रूप में आए हुए थे कबीर साहब उस समय, वहां पर सहजदास जो सतपुरुष का बेटा है उसका रूप बना लिया। और उसी सहजदास ने ही उस लड़की को उसके पेट से निकाला था, शेरा वाली को निरंजन कहते हैं। और सहजदास ने ही साहब का हुक्म सुनाया था कि तू 21 ब्रह्मंड लेकर सतलोक तो निकल जा। तो यहाँ आके ने बोला, मेरे तने बोला जोगजीत का भी रूप बनाते थे महाराज जी, जोगजीत। सहजदास को जोगजीत भी कहते हैं। जैसे एक एक के 2 लाडा में नाम धर लिया कर बालक के। ने बोला, जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया मेरे राज में? वहां से तो तने मुझे मार निकाला, अब तने कूटूंगा तो उठा गया मेरा हिकला। तो क्यों आया मेरे राज में? तरीके ही मत पड़गी वहां से मुझे निकाल के। घना नाराज हो गया, कहने लगे मैंने वो सतनाम का सुमरण कर दिया। यानी नाम की महिमा बताते हैं, इस नाम में इतनी शक्ति है। तो ये निरंजन मेरे पन्नों झपटा था, जैसे चिड़िया बाज चिड़िया पर झपटता है। पर इस सुमरण को सुन एकदम ऐसा गिर गया और पड़ा पड़ा तड़पे, जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे और पड़ा करे तड़फा करे। और फिर भाई नहीं बसाई ना इसकी, मेरे पैर पकड़ लिए और ने बोला, मन माफ कर दो, तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। यहाँ पर आप देखते हो किसी की
नहीं बसावत ठाड आ जाए ना, एक बार तो चाला करे अपनी ठाड दिखाने के लिए, और उससे तगड़ा हो ना फिर पाँव पकड़ा करे, नम्रता से काम लेता। ये दोनों चापलूसी मन में होती हैं। तो यहाँ क्या किया कि फिर ने बोला धर्मदास मेरे पैर पकड़ लिया उस धर्मराज ने निरंजन ने के काजा पुरुष प्रताप सीज पर छाजा, आवत मिले धर्म अन्यायी और तीन पुन हमसे राड जगाई। रास्ते में आते हुए फिर वो निरंजन मिल गया मुझे। ये निरंजन जो है, जो ब्रह्म है, ऊपर आकार रूप में रहता है और यहाँ उसकी गुप्त शक्ति काम करती, इसलिए देवता लोग इसको निराकार मान के चुप हो गए कि ढूंढा पानता नहीं और शक्ति जबरदस्त, तो निराकार मालिक मान के छोड़ दिया। आवत मिले धर्म अन्यायी, अन्यायी कहे बंदी छोड़कर, आज तक मनुष्य बना रखे, बेटा बेटी दे रखी, कल न बेटे ने छीन ले, कदे बेटी ने मार दे, कदे विधवा कर दे और कदे हम न मार दे, और फिर कुत्ते गधे सूअर बनावे। इसलिए कहते हैं आवत मिले धर्म अन्यायी और तीन पुन हमसे राड बढ़ाई। फिर मैं आगे लड़न लाग गया। मौके देख धर्म डिग आवा, मुझे देखकर धर्मराज निरंजन मेरे पास आ गया और महाक्रोध बोले अतुरावा। छो माँ का बोला जोग जीत यहाँ क्यों आए, और जो तुम हमको वचन कस आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ, क्या तुम हमको मारन आयो, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। या तो तुमने यहाँ से भी कूटन आया से, और कोई हुक्म है मालिक का वो सुना मुझे, क्या क्यों आया। तासो कहा सुनो धर्मराई, और जीव काल में संसार सिदाई। इन जीवों को, भोली भाली आत्माओं को सच्चा मार्ग बता कहूंगा और तेरी पोल खोल कहूंगा। तने गुमराह कर रखा इन जीवों को, झूठे शास्त्र बना के गुमराह कर दिया। ये दो कमर लिए उस माता ने और दुख नो के नो तीर्था पर चक्कर काट लिए, पुण्य थोड़े पाप घने बन जाते हैं, दोनों भोगने पड़े। गीता जी का ज्ञान है जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगे हैं, स्वर्ग पुण्य के लिए स्वर्ग और पाप के लिए नरक। कर्म कटते कोई ना। तो तेरा भेद खोल कहूंगा मैं, जीवों के लिए संसार में जाऊंगा मृत मंडल में। पुरुष भेद गुप्त तुम राख्या, जीवन कह तुम बहुत बुलावा, और बार बार जीवों को सतावा। एक काल कर रखा, आज मनुष्य कल कुत्ता बन जाऊंगा, शर्मा खाज लागे कीड़े पड़े हैं, और सारे दिन तक के खाता अंडो रूट एक टूक की खाते, और भज मर लिया भगवान अड़े। और सब ने 84 ना मिटे, सभी कहते हैं जन्म मरण ना मिटे, और ये काम दोनों संकट काटे, 84 भी मिटा जन्म मरण मिटावे, और सुकून से फालतू ना हो रहे। हमारी संगत पर पूछो या खड़े करके आपके सामने बताऊं, तो फिर तो पेटा भरना चाहिए इस प्राणी का। पर वो ज्ञान अब ओछा मंदा पेंट किसाए हो जाए, वो जल्दी सी जगह छोड़ दे को ना। रेग मार भी कर दे चाहिए उस पर मारने की खातिर, जब उतरेगा। तासो कहा सुनो धर्मराई, जीव काज में संसार सी जाई। जीवन कह तुम बहुत बुलावा, और जार बार जीव सतावा। तपस्या पर बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कह राख्या, परमात्मा सतपुरुष का भेद तुमने गुप्त राख्या, और अपनी महिमा प्रगट बाख्या। अपनी महिमा को तो प्रगट कर दिया और सतपुरुष को बुला दिया। अगोर भगवान से कोई ने, और वेद बतावे गीता बतावे। गीता जी सुनाता हूं कि एक और भगवान से। तभी इस जीव का पेटा भरे से कि भाई आखिर में कृष्ण भी कह देता है, निरंजन भी स्वयं कह देता है, क्योंकि कृष्ण नहीं बोलता उसमें, निरंजन जी बोल रहे हैं। वो कहता है कि भाई एक और परमात्मा है, उस अपने को नहीं करे। यहाँ पे पहले तो कहते हैं मुझे ढूंढो, मेरी शरण में आ जाओ। अब कहते हैं उस परम पद परमेश्वर को भली बाती खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। उस परमात्मा सतपुरुष पूर्ण परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक की जो पूजा करते हैं वो फिर संसार में नहीं आते और अपना ज्ञान देते हैं। जीवन मरण जीव का नहीं मिटता यहाँ का। जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की उत्पत्ति विस्तार हुआ, जिस पुरातन यानी आदि का भगवान जो है सतपुरुष, और उस तक ये सारी संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ, विस्तार को प्राप्त हुई है। उसी आदि पुरुष की शरण में
इस प्रकार दृढ़ निश्चय से उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा की मैं शरण में हूँ और इसलिए ऐसा तुम ध्यान लगाएगा तो वह तेरा छुटकारा हो जाएगा। आगे है 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक गीता जी का सुना रहा हूँ आपको सरलार्थ। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अर्ना जचतिया गीता जी मेरे पास रखी है, किसी का भ्रम होता है एक बार पढ़ लियो। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। डॉक्टर कृष्णा मेनन, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, राष्ट्रपति, ये कृष्ण जी के अनन्य भगत थे, लेखक भी बहुत तगड़े थे। इन्होंने अपने लेख में लिखा है कि मैं एक बात मंजस में पड़ जाता हूं कि पहले तो भगवान कह रहे हैं मेरा ध्यान करो, और फिर उस परमेश्वर का क्यों कैसे कह दिया, यह बात समझ से बाहर होगी। यहाँ पर मेरी बुद्धि काम करना छोड़ेगी। वो और परमात्मा कौन सा रह गया? वो परमात्मा भाई कबीर भगवान सतपुरुष है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की स्वाभाविक कर्मों द्वारा, यानी घर में रह के, कबीर साहब घर में रहे, गरीबदास जी घर में रहे, रविदास जी घर में रहे, और कितने भी संत आपको बता और पार हो गए परमात्मा का, उस सतपुरुष का वजन किया। और फिर आगे 63वां श्लोक 46वें अध्याय का 62वां श्लोक। हे भारत, तो इस प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमात्मा की का सुमन करते हैं और उसकी कृपा से ही तू उस परम शांत परम धाम को जाएगा, तेरा जन्म मरण मिट जाएगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान तुझे मैंने कह दिया। ये कति रहस्य युक्त ज्ञान था, मैंने किसी को नहीं बताया, आज तेरे को ये भी बता दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर ले। अब जैसा तेरे मन में वैसा कर ले। ये गीता जी का श्लोक आपको सुनाए हैं। तासो कहा सुनो धर्मराई, कहते हैं उस धर्मराज को, फिर मैंने बताया निरंजन को, तासो कहा सुनो धर्मराई, और जीवों का संसार ही सिदाई। पुरुष भेद तुम गुप्त के राख्या, अपनी महिमा प्रगट वाख्या। तपस्या पर जीव जराहो, और जार बार निज स्वाद कराहो। इन फूक फाक के ये तो रोए बेचारे तपस्या पे 1 लाख प्राणी रोज, और तो उनका मैल काट, उनको प्रवासना गंध लगा हुआ, शराब का, मांस का, सुल्फे का, तमाकू सूंघन का, मांस खान का, चटपटे पकोड़े खवान का, गंदे व्यसन देखन का, ये भी अंदर वासना जमती है। और वहां तपस्या पे जीव मरता नहीं। कई लोग कहे कि जीव तो अमर है, खावा क्यों करे, या भी झूठ लगे। ये शरीर खोखा है, कहते हैं ये तो यहाँ रह जाता है, मनुष्य तो मनुष्य नहीं है, ये खोखा है। इसके माध्यम से वासना इकट्ठी करवाता है, गंदे गंदे व्यसन देख कर, चटपटी चीज खा कर। इसने लुकी सुखी वस्तु ना अच्छी लग मन ने, फिर इसने तो यहाँ छोड़ दे, क्यों तो बेकार हो लिया। इसमें एक और चीज बना ली इसने, उस सूक्ष्म शरीर और है इस प्राणी का, सूक्ष्म कारण कवल्य महाकारण और महाकवल्य शरीर है, उनके बीच में आत्मा बांध राखी से। इसको उस तपस्या, उसके ऊपर वासना जम जाती है, इसकी वासना, और उसको तपस्या पर भून के और इतना गर्म करता है, वो मैल काट के फिर आरन तक खावे। मुर्गे की जान जा और खाने वाला खुशी मना रहा। देख कितना उल्टा सिस्टम है। तपस्या पर जीव जराहो, और जाल बार फिर निज स्वाद कराओ। उनको फूके, जीव मरते नहीं, वहां बेहोश हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं दोबारा वासना छोड़ के, फिर अपने कर्म दंड भोग कर दूसरे जीव जाति बन जाती है, कुत्ते गधे बन जाती है। मरते नहीं पर मरते बुंडा काम ही आता है। अब ये कोई जीवन है? ये भेड़ बकरियां देखो कि खान लाग रही, इनके बच्चे भी हैं और वही हमारी गेल पर बंद है। बकरे पाल रखे को शौक में पाल रहे हैं उनको वो भी अपना स्वार्थ खातिर उन्हें सारे सौदे दे है, सुविधा भी देता है
और समय आओगा तो बेटे ने काटो चाहे माँ ने काटो, कोई नहीं बोल सकता। मैं माँ सकते हैं थोड़ी देर, ये अल्लाह तो अपने साथ है। बंदी छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तेरे दोनों संकट काटो, इस काल न देखूं क्योंकि आपने बेमौत मारे से। तपत तुम अस कष्ट जीवन को दीना, ताते पुरुष में आज्ञा दीना। जीव चेता लोक ले जाऊं, जीवों को चेता के ज्ञान दे के समझा के सतलोक ले जाऊंगा। और काल कष्ट से जीव बचाऊं, ताते हम संसार ही जाए, दे परवाना लोक ले पठाए। इसलिए मैं संसार सागर में जाऊंगा और नाम सतनाम रूपी परवाना यानी मंत्र देके और सतलोक ले जाऊंगा। यह सुन काल भयंकर भयो, यह सुन के नो का निरंजन नो कति लाल आंख कर ली मेरे ऊपर है और हमको त्रास दिखावन आए हो, और देख मेरे को नो छो माया करना, गुस्सा होकर कीब खत्म कर दूं, ऐसे आए मेरे ऊपर। और क्या बोला, 70 युग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी राज बढ़ाई, पुरुष मोह दीनी। कि मैंने पिताजी पर राज मांग रखा, तो बीच में कौन आ गया, तीसरा तेली सतपुरुष से ले रखा तब करके, तो कैसे ले जाएगा जीवों को। फिर 64 युग सेवा ठायो और 8 अष्टखंड पुरुष मोहि देव। और तब तुम मार निकाला मोही, और जोग जीत ना छोड़ो तो ही। वहां से तने मेरे को मार कर निकाल दिया और एक तने मैं छोड़ो को ना वो लेकर डा। जब तुम मार निकाला मोही, अब जोग जीत ना छोड़ो तो ही। सतगुरु जी बोले, तब हम कहो सुनो धर्मराया, और तुमरे डर हम नहीं डराया, तेरे डर ते ना डरूं मैं। हम कह तेज पुरुष का बल आही, अरे काल तेरे डर में नहीं डराही। पुरुष प्रताप सुमराती ही बारी, उस सुमरण किया मनुष्य नाम का, और शब्द अंगते काल ही सारी, उस शब्द रूपी बाणते उस काल का जो है ना अंग सार दिया। एक गुप्त झटका दे से मालिक का नाम, और उसके जो है ना ऐसे दड़ाम देसी गिरा जमीन का ऊपर, गदा का उठा वहां निरंजन की जमीन पे, निरंजन लोक पे। तत्क्षण दृष्टि तही हेरा, और श्याम ललाट बहाती केरा। इसी बूंदी बकराल शकल उसकी, छोटा माथा लंबी लंबी दांत, इसी बूंदी शकल, और पंख गात जस होए पखेरु, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख काट दिया करें, ऐसे निरंजन वहां पर पड़ा पड़ा तड़प रहा है। करे क्रोध कछु नहीं बसाई, तब पुन चरने पड़े चरना तलाई। जब नहीं बसाई ना उसकी, जब मेरे पांव पकड़ लिए। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी, अरे करो विनती में तो ही सो बंधु जान विरोध किया। घाट भाई अब वही से मन तो भाई जान क्या कर दिया था आपके लिए, अब मन माफ कर दो, गलती होगी मेरे पे। मन तो अपना बड़ा भाई समझ के, मन तो वही करा था ना लाडा में। पुरुष सम अब तो ही जानू, मैं तो भगवान बराबर मानू, अपने बड़े भाई सो मेरे। अक्षमा छतर तनाव ना, पुरुष सम में तो ही जानो नहीं दूजी भावना। और तुम बड़े सर्वज साहिब, अक्षमा छतर तनाव ना। अक्षमा के दाता हो, अक्षमा के सागर हो, 36 बड़ाई करी और पैर पकड़ कर छोड़ दे कोई नहीं। पुरुष दीन अस जस मोही राज मोही, तुम करो बख्शीस ज्ञानी पुरुषो एक समय। 16 में तुम इस कि मैं तो आपको उन 16 के 16 भाइयों में आपको प्रधान मानता हूँ। और जैसे भगवान सतपुरुष ने मुझे बख्श रखा ना, तो भी ना मेरे इसने खंड ना करो, वचनबद्ध करवा दिया। धर्मदास धर्मराय अस विनती ठानी, निरंजन ने ऐसी विनती की, मैं सेवक दूत्या ना जानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करियो जो हो मोर बगाड़ा। पुरुष दीन जस मोहे राजो, तुम भी देहो होए जो काजो। अब हम वचन तुम्हारा मानी, और ले लियो हंसा हमसे ज्ञानी। मीठा बोल कर बोला जी बेशक ले दियो, पर मेरे 2 कांट से काम से वो काट दियो। क्या ना जी, वचन भर लो जब बताऊंगा। महाराज जी ने सोची, जब जीव देन की कवे से कहता ही है, और भाई और के मांगेगा, और मांग लेगा जो दे देंगे। हाथ जोड़ कर बोले महाराज जी 3 युगा में जीवित थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहुत जावे। चौथे युग में कलयुग में कितने जीव ले जाइयो। काल ने मालूम था कि त्रेता द्वापर कलयुग में ये जीव भक्ति करने के काबिल कौन रहा, इतनी घटिया वृत्ति हो जाएगी। ये सिनी में जो आज तैयार हुए टेलीविजन, क्या ये पहला कोई ना थी, या ये मटेरियल पृथ्वी से गायब था कौन सा, पर बुद्धि में आने को दिया।
अब ऐसी नकली सुविधा दे दी, ये अंधा हो गया जीव। 24 घंटे टेलीविजन प्रोग्राम आते हैं और गंदे से गंदे कोड्डे बैठा के देख लो उसको उसी समय अपना। ये शराब पहले नहीं थी इतनी, अब शराब में सारे पागल हुए फिरे कि ना तो प्रथम तो शोधी बदन की आवे नहीं, जहाजों में चाले, जहाज की सुविधा देख रही तो भगवान कदे भी याद ना आवे। जहाज के माँ उड़े खाना पीना ठाठ मारे, बता भाई वो भगवान ने क्यों कर याद करें। अच्छा फिर उड़े टेलीफोन ले रहे, अपना टेलीफोन इतना वहीं बैठे बैठे बात कर रहे, वहां बदन तो दूर रहा, वहां बात करते हैं वह जहाज के अंदर, बेटा मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ और तुम पढ़ाई का ध्यान रखना, खेलने मत जाना। मतलब वो मनमानी इतनी देर की, उसके 1000 रुपया आ जाए खर्चे के, वो बेशक आओ, क्योंकि पैसा माया ने ज्यादा दे रखी है, ऐसी सुविधा है कोई नहीं। कहने का भाव ये है कि काल न बेरा था कि इसे कर दूंगा इन प्राणियों को इस कलयुग में, ये भक्ति का निर्देश कर दिखाइए। कुछ तो शराब मान देखिए, पी कर शराब घरवाली ने कुटे या पहली दुश्मन उनकी बेचारी, और फिर यह बेचारी ने सोचे कि दारू छोड़ दे, सैना दो रजा हुआ लुटे उसने, फिर बुझे पड़ा हमारा कौन सिद्ध है, और दारू से उसका बुझा कौन काटे, तो बंदी छोड़ काटे। 10,000 परिवार जो ऐसे ऐसे उजड़े बस रहे, तो दारू पी का सत्यानाश कर रखा था, नाम लेते छोड़ गए। नशा मुक्ति केंद्र भी फेल था उनके आगे, इस बंदी छोड़ का नाम लेने तने का रू भी ना करती मारी जी। अब तो उसकी तरफ देखने को दिल नहीं करता शराब को, इतनी कृपा बख्शे बंदी छोड़। ऐसे ऐसे 10,000 परिवार ऊपर बेचे को, थोड़े को ना शराब वाले, और बाकी दुखियों का तो बेरा कौन कितना निवारण हो गया। तो काल ने सोचा था कि कलयुग में यह प्राणी भजन कर ही नहीं सकता, ने बोला जी उसमें आप बेशक ले जाना, बंदी छोड़ने बेरा था, क्योंकि सतयुग में भी साधना होती है जीव की, इतने अच्छे विचार होते हैं, इनकी समाधियां लग जाए सतयुग में सारे की, और गिरना कहाँ तक पहुंच जाए का हम सब देखे, ऊपर ऊपर टट्टू देखे, बता के दिखे ऊपर सारा काल भरा, यहाँ पर प्रकाश दिखे वो काल का, पहाड़ दिखे वह काल के, 21 ब्रह्मांड तक कुछ भी तुम न दिखे, वो काल दिखे से देख लो, इसने कहाँ तक देखोगे। और फिर उनकी विरानमैटी होती है। तो कबीर साहब की उस समय मानना भी नहीं था इन्होंने। त्रेता युग में भी सुख बतेरा, साधना खूब होती थी, और द्वापर युग में भी इन भक्तों की सबकी बहुत अच्छी साधनाएं थी। इंद्र का कहते हैं विराट नगर में जब गए राजा विराट के पास पांडव, उसमें अर्जुन ने गुप्तवास, उन्होंने गुप्तवास था एक साल का अज्ञातवास, तो उसने लड़कियों को नाच सिखाना था अर्जुन ने, उसने सीखने की खातिर कहाँ गया, इंद्रलोक में, सशरीर इंद्रलोक में गया था अर्जुन, ये प्रमाण मिलता है आपको। और वहां पर 1 साल रहा और वहां पर सीख कर नाच, मतलब कुछ दिन रहा, नाच सीख कर नीचे आ गया, और फिर विराट की लड़कियों को वो नाच सिखाता था। अब ये विचार करो, जब अपनी सिद्धि शक्ति इतनी तो आम व्यक्ति में थी उस समय, यदि आज कोई इतना भी ऊंचा हो जाए ना संत, सारा देश इकट्ठा हो जाए, क्योंकि अभी साधना है कोई नहीं किसी में, और वो अपने वहां चला गया था, तो हो गया मुक्त अर्जुन, नरक में गया, फिर बंदी छोड़ के ये बोले यहाँ थारी क्यों कर मिटे। विनती एक करो हो ताता, ताता माने बड़े भाई, बचन बंद हो सुनो हमारी बाता, बचन बंद होकर मेरी बात सुन लो। सतयुग त्रेता द्वापर बाही, और तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, और तब संसार गमन तुम कीजिए। हे मालिक, हे हर, हे भगवान, ऐसा मुझे वचन दे जो। वो परमात्मा निरंजन कबीर साहब को हरि कहता है, भगवान का, हरि माने भगवान, 3 लोग के हरि ब्रह्मा विष्णु में से। अब हरि राम भगवान सुनाना मारी सुई, रामचंद्र जी पर, कृष्ण जी तो ऊपर नहीं जानती, और यहाँ पर वो स्वयं निरंजन भी हरि कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजिए। कबीर साहब ने शर्त मान ली, विनती तोर लीन में जानी, और मोह के ठगे काल अभिमानी।
10 विनती तो मोह संग कीनी, 100 बस अब बकस में तो दीनी। चौथा युग जब कलयुग आया, तब हम संसार अपना अंश पठाया। चारों युगों में भी ले गए, पर थोड़े जीव ले गए बंदी छोड़, तीनों में। पर चौथे महीनों के जब मैं आता है, तो जब मैं अपना अंश, अपना शक्ति देकर अपना अंश बेचता हूँ या स्वयं आता हूँ। फिर क्या बोला उसने जब वचनबद्ध हो गया ना कबीर साहब, सतपुरुष पूर्ण परमात्मा, तो ने बोला जी ठीक है भाई, जो तूने मांगी मैंने दे दी, पर एक काम और करना कि मेरा अंश कलयुग में कृष्ण बन के जाएगा और वो अपना एक मंदिर बनवाना चाहेगा। वो मंदिर समुद्र नहीं बनने देगा, आप वो पुल मंदिर बनवाना, और फिर प्रण करवा के समुद्र जो है पुल नहीं बनाने देगा। रामचंद्र जी के विष्णु अवतार मेरा अंश विष्णु का अवतार जो है रामचंद्र बनकर जाओगा, क्योंकि ये कथाएं पहले लिखी हुई थी निरंजन के द्वारा। अब इतना समय नहीं है कि मैं पहलू पर आपको पुस्तार पूर्वक वर्णन दूं। पेटा पर जब कि रामायण को 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने लिख दी थी। वह क्यों लिख दी थी भाई? क्योंकि ये पहले ऑलरेडी स्टोरी लिख रखी थी निरंजन ने। जैसे पिक्चर बनता पहले उसकी कहानी बनती है, और उस कहानी का जिसने बेरा है वो यहाँ के ये फिल्म के जानने वाले ने बोले उसमें न्यू हर फिल्म रिलीज भी ना हुई है और पहले बता देते उसमें इतने पात्र हैं, उसमें ऐसे है, उसमें ऐसे है। वो कहानी पढ़कर नावल बना दिया। और सतयुग में जब अहिला को श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, अहिला ने प्रार्थना की थी कि मैं पत्थर की तो बनगी पर वापस कब होंगी, कि त्रेता युग में विष्णु जी जाएंगे रामचंद्र बनकर तेरे ऊपर खड़ाऊ झाड़ेंगे, और जब तू देवांगना बनकर देवी बनकर वापस आओगी यहाँ पे। ने बोलिए भगवान द्वापर युग और फिर त्रेता आएगा, अब सतयुग है, फिर द्वापर, फिर त्रेता आएगा। महाराज जी मेरी गलती नहीं थी, इंद्र की नादानी थी। वह इंद्र ने आपका रूप बना के मेरे पास आया था, और इसमें मेरा खोट नहीं है महाराज जी। इसमें कुछ राहत दे दो, मेरा जल्दी छुटकारा हो जाए। इस पे गौतम ऋषि ने कह दिया था कि त्रेता युग द्वापर से पहले आओगा। अब ये बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हुए कि गौतम ऋषि बड़ा हुआ जिसने युग बदल दिया? त्रेता युग द्वापर से पहले आना शुरू हो गया। और वो हिस्ट्री जो द्वापर में या घटना चलनी थी या रील या त्रेता पहले चला दी, त्रेता युग पहले आ गया। अब उसी प्रकार घटी जो पहले लिख रखी थी। तो बता भाई फिर यह बात, इसका लेखक कौन है? ये तो कठपुतली है रामर्थ। फिर इसका मतलब जैसे लिख रखा ऐसे चले। तो ये वो निरंजन है भाई, जो यहाँ का डायरेक्टर है इस फिल्म का, चारों युगों की का। और ये पूर्ण परमात्मा है जो बंदी छोड़, ये फाइनेंसर है इसका। फाइनेंसर बिना बता करेगा कि फिर ये लिखे दरेरा अपनी इसके कहानी में। तो ये पूर्ण परमात्मा है, सतपुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड का। तो यहाँ कहा है और मेरा जो है समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, रामचंद्र जी जाएंगे जब पुल बनवाना। अब यह समझ में नहीं आती। रामायण में प्रत्यक्ष लिखा है कि 3 दिन तक भगवान राम ने समुद्र के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, रास्ता ना मिला। भगवान के हाथ से जब पत्थर तिर जानते तो पहला क्या पत्थर कोई ना थे उड़े या पहाड़ नहीं थे उनके आसपास, वो तिराए क्यों ना उनने, कोई नहीं तिरे, वो शक्ति नहीं थी उनमें। 3 दिन के बाद जब नहीं माना समुद्र और टस से मस नहीं हुआ, कहने लगा लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण काट, लाता के भूत बातों से नहीं मानते। अग्नि बाण काट कर भगवान राम ने जब समुद्र की तरफ किया और उस बला के भी जल से पाटने ब्राह्मण का रूप बना के हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। कहने लगे मालिक इसने खत्म ना करो, मेरी भी कोई मर्यादा है, इसमें इतना संसार बसा हुआ है, इसको खत्म ना करो। ने बोला निकम्मे, तो भी रावण की गिला जो ना ढीठ हो गया, उसका संग पाका भी मानी हो गया। 3 दिन हो गए मैंने रोते न तेने जरा सी भी नहीं सुनी, तुझे मालूम नहीं मेरे ऊपर क्या संकट है? कहने लगा जी मालूम तो है, पर मैं भी तो कुछ मर्यादा है मेरी, तो मेरा कीरा हो भाई कि मैं बताता हूँ। समुद्र बोला आपकी सेना में नल नील नाम के 2 महापुरुष हैं सैनिक, उनके हाथ से पत्थर तिर जाते हैं, उनको बुला लो आपका काम बन जाएगा। नल नील बुलाए
नल नील। ये नल नील कौन थे? ये मुनिंद्र ऋषि के चेले थे, शिष्य थे। मुनिंद्र कौन था? ये कबीर भगवान था। ये सोच, ये ध्यान से सुनना इन बातों को। ये उलझी हुए जो ना सूत अब सुलझ जाएगा। और नादान चाहे कुछ भी समझना, पर 100 की 100 सच्चाई है ये। नल नील बुलाए, नल नील से बोले क्यों भाई तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है कि ये पत्थर तर जाएंगे? कहा जी। तो राम समुद्र तो चला गया। राम जी बोले कि भले पुरुषो, मैं 3 दिन हो गया यहाँ पर याचना कर रहा हूँ, और तुम्हारे पास शक्ति थी, तुमने बताई क्यों ना मेरे पास आके? नो बोले जी, प्रथम तो हमारी बात को सुना कौन? यहाँ पर हनुमान अरंगत जैसे खड़े लाठी ले, इसी मोटी मोटी को तो हमने कौन आन दिया? इस आम सैनिक ने। हाँ तो 2 मारा थप्पड़, 3 पे मरा। तो नो बोला भाई फिर यह बात सच्ची है, पर हम तो डरते ना है जी। कौन है तुम्हारी सुना कौन? अंगद जब हनुमान जैसे वहां पर खड़े जिन तो पत्थर ना चढ़ते, और स्वयं भगवान से पत्थर ना चढ़ते। अन्यों कहेंगे बूझ तुम पत्थर चढ़ाओगा। एक आधे आगे जिक्र किया, उन्हें बोले बोल वाले बैठे रहो, करोगे किला तोड़ोगे तुम। हम चुप करके बैठ गए, सीख के बोला फिर ये करो भाई। खाजिया भी करते हैं। अब यहाँ पर फिर महाराज बताते हैं कबीर साहब के गुरु मर्यादा भंग करने का कितनी हानि होगी। उन्होंने अपने गुरुदेव का याद नहीं किया। और क्यों? बूढ़ा और अनुमान कैसे फेल होने लगे उनका आगे। फटाफट ठाक उन्हें सोची भाई न्यो करांगे, इन्हें सोचेंगे मंत्र मंत्र पढ़ कर लिया हुआ, इनमें शक्ति ना होगी, कदे गुरु जी ने याद कर लें और बेइज्जती हो जाए। उन दोनों ने पत्थर उठाए और पत्थर रखे, दोनों पत्थर डूब गए, नहीं उतरे। और फिर अपने एक दूसरे के मुंह का नहीं देखे, क्या हो गया? फिर अपने गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव को याद किया। मुनिंद्र ऋषि सामने प्रकट हो गए। कहा भाई कैसे याद करते हो? ये गुरुदेव ऐसे ऐसे आपत्ति आई है और हमसे ये पत्थर नहीं उतर रहे। तो बोले तरह भी कोई ना बेटा थारे थे, क्योंकि अब तो चौकड़ी चूक गए तुम, वह शक्ति अक्षीण कर दी तुम्हारी, अब नहीं उतरेंगे। तुमने गुरु मर्यादा भंग कर दी, वह शक्ति अक्षीण होगी, खत्म होगी। अब रामचंद्र जी कहने लगे महाराज जी फिर मेरा कुछ पर बंद करो। ये सामने वाला पर्वत मैंने अपनी शक्ति से हल्का कर दिया, यहाँ से पत्थर ले उठा के, वहां से पत्थर ले उठा के और पत्थर रखे, अपने आप तरन लागे। अब यहाँ बात समझ से बाहर हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रकरण हमने सुना को ना कदे। अब इतना तो बेरा है कि नल नील, इसका मतलब भगवान राम तो भी तगड़े हो गए, वह कितना आ गई उनमें शक्ति नारी, जो हनुमान में कोई ना थी, पहाड़ पर भाई पहाड़ समेत कूद जा था लंका पर का, यह शक्ति उनमें कहां से आ गई? वो क्या किसी और भगवान का वजन करते थे? हाँ, और का करते थे? वो मुनिंद्र ऋषि सत्पुरुष थे, परमात्मा थे। रहे नल नील जतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन आर, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सलात रहने वाले। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सलात रहने रे। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ रहे। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने। डसी सरप न जब जा पुकारी, इंदर मती अकुला। डसी सरप न जब जा पुकार, इंदर मती अकुला। आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने रे। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटा आले। भगत की पीड़ मिटाने वाले।
धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ में दामोदर सेठ के होवत अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज दामोदर सेठ के होवत अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले धन धन सतगुरु सत वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत पीड़ मिटाने वाले धन धन गुरु सत कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्म दरस दे पूर्ण करी आस मेट जो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त करवाने वाले मेट जो जन्म की तरास सत्य पद प्राप्त करवाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस मेट जो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने धन धन सतगुरु सत कबीर भगत वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने सत। आपने सुना कि धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले रहे नल नील जतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पर चला तराने वाले भगवान राम के संकट को भी टालने